हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर को कैसे कवर करना है, हॉलिस्टिक इस वे में बात करेंगे। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत से पीपीटी बनाया है वाली। इसमें मैंने न्यूज़पेपर के बारे में बताया कि न्यूज़पेपर से हमको करंट अफेयर क्या निकालना है, मैगजीन से क्या करना है, कौन सी मैगजीन करना है। ये जितने क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा हूँ ना, सबके ऊपर हमने डिटेल में बात किया है ना। कि प्री के लिए करंट अफेयर के लिए क्या करना है, मेंस के करंट अफेयर के लिए क्या करना है। मेंस में भी GS1 GS2 GS3 GS4 ऑप्शनल, ऐसे सबके करंट अफेयर के ऊपर मैंने डिटेल में बात किया है। हाँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी समझ आएगा आपको। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अननेसेसरी हाइप करंट अफेयर की। आप इसको हाइप कह लो, मिथ कह लो, या फिर फोबिया कह लो, कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं, इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है। कई लोगों से पूछता हूँ ना मैं कि सर करंट अफेयर क्यों करना चाहिए, बताइए आप लोग क्यों करना चाहिए करंट अफेयर। तो बोलते हैं कि सर हमको करंट अफेयर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से पढ़ना जरूरी है ना। फिर किसी टॉपर ने बोल दिया 2 ढाई घंटे करंट अफेयर को पढ़ना चाहिए पूरा, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि सर इसलिए हमको वो पढ़ना चाहिए। फिर बोलते हैं कि सर आप मना क्यों कर रहे हैं हमको करंट अफेयर पढ़ने से, 2 2 घंटे 3 घंटे करंट अफेयर पढ़ने से क्यों मना कर रहे हैं। इसका भी रीजन मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर तीसरे प्राणी वो होते हैं कि सर बिना इसके सिलेक्शन नहीं होगा। क्या बिना करंट अफेयर के सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा हो सकता है? तो ये सोचने वाली बात है ना। तो देखो, सबसे पहली चीज, सबसे ज्यादा करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं ऐसा तो होता ही नहीं है। अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में देखो, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स 2023 के प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, है ना। इसमें क्वेश्चन, प्रीलिम्स में क्वेश्चन 2023 में 9 क्वेश्चन पूछे थे करंट अफेयर से। आगे मैं डिटेल में इसके बारे में बताया हूँ, है ना। तो 91 क्वेश्चन के स्टैटिक से आया है। तो इसमें फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि यार सबसे ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर से आए। मेंस की बात करता हूँ, मेंस में भी 2023 वाला तो हुआ नहीं, जिस दिन होगा उस दिन भी हम बात करेंगे करंट अफेयर कितने क्वेश्चन आए। लेकिन 2022 में हम क्वेश्चन जब बात करेंगे, उसमें भी मैंने बताया कि इतने क्वेश्चन नहीं आए कि पूरा सिलेबस यदि हमने स्टैटिक नहीं पढ़ा है और केवल करंट अफेयर करके जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं, टॉपर दे रहे हैं 2 2 ढाई घंटा बोल रहे हैं। देखो ये वो टॉपर है, आप कभी भी देखना, जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला टॉपर होगा वो कभी आपको बोलेगा ही नहीं कि हम मैंने 2 घंटे या 2.5 घंटे करंट अफेयर पढ़ा है। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले टॉपर जितने होते हैं ना, इनके पास टाइम बहुत कम होता है, तो वो जितने स्टैटिक होता है इतना अपना मजबूत कर लेते हैं, अपना बेस मजबूत कर लेते हैं। उसके बाद वो करंट अफेयर में भी हार्डली देंगे वो 30 से 35 मिनट या 40 मिनट, है ना। अब आप लोग वीडियो देखते हो किसके, जिन्होंने 2 2 3 3 अटेम्प्ट दिया है, 4 अटेम्प्ट दे दिया, आप उसके वीडियो देखते हो। और वो टॉपर बताओ जो फोर्थ अटेम्प्ट दे चुका है, उसको तो पहले अटेम्प्ट में उसका बेसिक्स अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा ना, मेंस अच्छे से तैयार हो गया उसका सब चीज। अब उसको अपडेट ही करना है, अपना मटेरियल को करंट अफेयर से लिंक करना है, जो उसने लिखा है स्टैटिक्स बेसिक्स वगैरह। तो अपडेट करने के लिए उसको तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा वो देता है करंट अफेयर को टाइम। योजना पढ़ेगा, कुरुक्षेत्र पढ़ेगा, द हिंदू पढ़ेगा, एक मैगजीन पढ़ेगा, इन सबसे वो अपने नोट्स को अपडेट करेगा। लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला होता है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता है ना। इसलिए आप टॉपर्स का भी देखो ना, तो पहले देखना कि यार वो कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं, तब जाके वो ऐसी चीजें बोलते हैं, है ना। और बिना इसके सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो कह ही नहीं सकते, क्वेश्चन ही बेकार है ये वाला तो, है ना। तो मुझे सबसे पहले बताओ, न्यूज़पेपर डिस्कस आगे करने के अलावा आपको सिलेबस याद है यूपीएससी का। अब मैं सिलेबस याद करने की बात करता हूँ, तो सिलेबस याद करने में ये नहीं, हाँ सर मुझे पूरा सिलेबस याद है। पूरा सिलेबस में क्या याद रहता है कई लोगों को, GS1 में आ रहा है आपका हिस्ट्री आ रहा है, ज्योग्राफी आ रहा है, इंडियन सोसाइटी आ रहा है। GS2 में आ रहा है आपका पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल इशू, IR। ऐसा सिलेबस याद करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डिटेल में आपको सिलेबस याद है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ 100% में से 50 60% को याद ही नहीं है सिलेबस, और 40% या फिर 30% ही बचते हैं, इनको भी पूरा सिलेबस अच्छे से याद नहीं है। जबकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस को अच्छे से याद करना। अब सिलेबस को अच्छे से याद करने का मतलब, जैसे इंडियन सोसाइटी हो गया, ठीक है। अब इंडियन सोसाइटी में सबसे पहली यूनिट में क्या है, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधता। अब यदि आपको ये पॉइंट याद है कि यार पहले सिलेबस में, मतलब यूनिट में मेरे भारतीय समाज की मुख्य विशेषता और भारत की विविधता है, तो इससे संबंधित यदि न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आएगा, ठीक है, या फिर कोई न्यूज आती है, तो वो मेरे को अच्छे से करना है। तो ये हमको कैसे पता चला, जब सिलेबस हमको डिकोड में याद है, मतलब डिटेल में याद है ना। जैसे इसी में बात कर लो, महिलाओं की भूमिका के बारे में सिलेबस में दिया हुआ है, इंडियन सोसाइटी में महिला संगठन के बारे में दिया है, जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे, गरीबी हो गया। तो जब भी गरीबी के ऊपर कोई आएगा, गरीबी के ऊपर कोई आर्टिकल आता है, या फिर महिलाओं की भूमिका के अंदर कोई आर्टिकल आता है, या फिर महिलाओं से संबंधित किसी एनजीओ के बारे में आता है, तो आपको सीधे क्लिक हो जाना चाहिए कि यार ये मेरे इंडियन सोसाइटी से लिंक करता है, तो मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसको अच्छे से करूंगा। कोई डाटा दिया होगा वहां पे, या फिर किसी की रिपोर्ट आई होगी, तो उसको मैं नोट डाउन करूंगा अपने नोट में। ठीक है, ये कहना चाह रहा हूँ। इसलिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बोल दी क्या GS1 में मेरे इसमें इंडियन सोसाइटी आता है, मॉडर्न हिस्ट्री आता है, या फिर हिस्ट्री आता है,
और ज्योग्राफी आता है, ये सिलेबस याद करना नहीं, हो अंदर पूरा डिटेल में आपको सिलेबस याद होना, है ना। अब जैसे आईआर में भी क्या है सिलेबस में, हम लोग बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा, बस ये याद होगा कि भारत और इसके पड़ोसी संबंध, उसके बाद क्या बोला हुआ है। अब बहुत सारे बोलते हैं ना आईआर में सर नोट्स कैसे बनाया, देखो यही बता रहा हूं मैं आपको, आईआर के सिलेबस में लिखा है हमारी सेकंड यूनिट में, द्विपक्षीय क्षेत्रीय वैश्विक समूह, भारत से संबंधित, भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। ठीक है, अब जब नोट मेकिंग करोगे तो स्वाभाविक बात है, जैसे आप चाइना के साथ, इंडिया चाइना का रिलेशन करोगे तो द्विपक्षीय संबंध के बारे में बात करोगे, उसके क्षेत्रीय संबंध के बारे में, वैश्विक समूह में क्या करोगे, नोट मेकिंग भी वैसी ही करनी है। इसलिए सिलेबस बहुत जरूरी होता है, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ना हो चाहे नोट मेकिंग करना हो, सिलेबस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं सर करंट अफेयर हम पढ़ना कब से स्टार्ट करें। कई लोग एस्पिरेंट, मेंटरशिप प्रोग्राम हुआ था मेरा, मेंटरशिप प्रोग्राम में वो लोग बोले थे सर अभी हमारा 2 महीना स्टार्ट हुआ है पढ़ाई कर, मतलब 2 महीने हो गए हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अब हम करंट अफेयर स्टार्ट कर देंगे क्या करके, हम लोग तो डे 1 से करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने वहीं टोका उनको कि डे 1 से करंट अफेयर हमको स्टार्ट नहीं करना है, ये बहुत बेकार अप्रोच होती है ये वाली, है ना। डे 1 से आपको क्या पता है, डे 1 से आपको तो सिलेबस भी याद नहीं होगा यार अच्छे से, अभी तो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट वालों को भी सिलेबस अच्छे से याद नहीं है। अब डे 1 से करंट अफेयर लेके बैठना, स्टैटिक्स नहीं करना, बेसिक्स नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ना, फिर क्या करेंगे आप करंट अफेयर में, आपको पता ही नहीं चलेगा कि करंट अफेयर होता है क्या, बस वो करंट अफेयर के नाम में बस करंट रहेगा कि यार मोदी जी यूएसए चले गए, ये करंट हो गया, रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है, ये करंट अफेयर हो गया आपका। तो ये चीजें हमको नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर हम सर स्टार्ट कब से करें। देखो सबसे आइडियल टाइम होता है, मान लो आपने 5-6 महीने हो गए आपको प्रिपरेशन करे हुए, है ना, अब 5-6 महीने या फिर 7 महीने हो गए या फिर 1 ईयर, यदि आपने पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छे से कर लिया है, तब आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब 5-6 महीने में तो आप यही कर ही लेंगे आराम से। पॉलिटी और इकोनॉमी के बारे में आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स नॉलेज हो जाए ना इसके बारे में, क्या पार्लियामेंट क्या है, संसद क्या है, विधेयक क्या होते हैं, बिल कैसे पारित होता है, इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, कौन हस्ताक्षर करता है तब ये बिल बनता है, इकोनॉमी के बारे में आपको सीआरआर के बारे में, एसएलआर के बारे में, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, बैंकिंग के बारे में पता होगा, तब आप करंट अफेयर देखो। न्यूज़पेपर में सबसे ज्यादा करंट अफेयर ना पॉलिटी और इकोनॉमी के आते हैं और आईआर के आते हैं, जिसमें से हमको बेसिक्स पता होगा तभी हम इसको पढ़ पाएंगे अच्छे से और नोट मेकिंग इनकी कर पाएंगे, तब वो करंट अफेयर हमारा करंट अफेयर रहेगा। नहीं तो फिर वही बात है, मोदी जी यूएसए चलेगा ये हमारा करंट अफेयर बन गया, ये करंट अफेयर नहीं है। ठीक है, इसलिए डे 1 से तो बिल्कुल मत करो, 5-6 महीने हो गए होंगे, यदि पॉलिटी इकोनॉमी हो गई होगी तो फिर करंट अफेयर करो, है ना। अब अप्रोचेस के ऊपर बात करते हैं, सबसे बेकार अप्रोच होती है ये वाली कि मतलब घंटों पढ़ रहे हैं यार, 2-2 घंटे 3-3 घंटे पढ़ रहे हैं, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। न्यूज़पेपर को 2-2 3-3 घंटे पढ़ना सबसे बेवकूफ़ी का काम होता है ये। पूरा बेसिक्स छोड़ दिए, बेसिक्स नहीं पता है, करंट अफेयर के बारे में पूरा पता हुआ है उनको, जबकि बेसिक्स कैसे लिंक करना है ये नहीं पता है। और ये डेली घंटे एक एक घंटे की द हिंदू की समरी देख रहे हैं, ये मैंने डाला है यहाँ पे देखो, 6 घंटा हुआ था 20,000 लोगों ने देखे, 5 घंटा हुआ 16,000 लोगों ने देखे। मतलब आप क्या कर क्या रहे हैं, आप लोगों, आपको खुद से न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं आ रहा है क्या, समझ नहीं आ रहा है क्या, आप लोग इनको देख रहे हैं। इन लोगों को तो काम ही होता है यार, ये लोग 1 घंटा का बनाएंगे, अब 1 घंटे में ये लोग कुछ भी करंट अफेयर डालेंगे। इतना करंट अफेयर आपको सोचो, ये एक वीडियो होगा, 365 दिन ये लोग वीडियो बनाते हैं, आप 365 दिन के नोट मेकिंग करेंगे क्या, 365 दिन पूरे करंट अफेयर चलते रहेगा क्या, बेसिक्स स्टैटिक्स छोड़ के बस करंट अफेयर करेंगे क्या आप। ये इनका धंधा चल रहा है, ये जो पढ़ा रहे हैं ना इनका धंधा है, यूट्यूब इनको पैसे देता है, आप जितना वॉच टाइम करोगे इनका, इनसे इनको पैसा मिलेगा। तो ये लोग अपना काम कर रहे हैं, इसलिए वो अननेसेसरी चीज को भी खींच के लंबा बताएंगे ना, तो ये इनके लिए वो होगा। जबकि यही चीज आप न्यूज़पेपर में आधा घंटा पढ़ के या फिर 45 मिनट पढ़ के वोकैब सीख जाओगे, उससे आप बहुत सारी चीज सीख पाओगे आप। इसलिए ये सब देखना बंद करो, कोई मतलब नहीं है ये सब देख के अपना टाइम वेस्ट ही करना है इसको, है ना। खुद खुद से पढ़ो ना, न्यूज़पेपर भी आप लोगों को पढ़ने नहीं आ रहा, कोई दूसरा पढ़ा रहा है। अब बात करते हैं कि यार न्यूज़पेपर कैसे पढ़े, ये भी प्राणी होते हैं सर, इंग्लिश इंग्लिश पढ़े, हिंदी पढ़े, द हिंदू पढ़े, इंडियन एक्सप्रेस पढ़े, दैनिक जागरण पढ़े, जनसत्ता पढ़े, यही कंफ्यूज हो गए हैं, क्या पढ़ें क्या करके। तो देखो होता क्या है, आपने बहुत सारे टॉपर को सुना होगा, है ना, मैं टॉपर के नाम तो नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे टॉपर के नाम सुना होगा, उन्होंने बोले कि सर हमने तो द हिंदू पढ़े ही नहीं अभी तक, हम द हिंदू पेपर, द हिंदू, बिना द हिंदू के मतलब बिना पढ़े हम द हिंदू के निकाल लिए। अब भाई अब ये भी देख लेना उन लोगों का बैकग्राउंड, ठीक है, उन लोगों का बैकग्राउंड देखना, वो एसएससी करे हुए रहते हैं, ठीक है, एसएससी करे हुए रहते हैं, मैथ्स में टिप रहती है उनकी, इंग्लिश टिप रहती है, तो उनको जरूरत ही नहीं है। आप ये सोचो आपके पास, मैं वो एस्पिरेंट की बात कर रहा हूँ जिनको हिंदी आती है,
इंग्लिश नहीं आती है बिल्कुल भी, है ना। अब इंग्लिश नहीं आती है तो वो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस तो पढ़ता है नहीं, क्योंकि इनको इंग्लिश ही नहीं आ रही। फिर क्या देखता है, ये जो कि ये लोग भी इंग्लिश में पीपीटी बनाएंगे, पर उसको मजा आता है सुनने में। अब मजा आता है सुनने में, नोट मेकिंग क्या कर रहा है वो तो वही जानता है ना। वो कैप भी नहीं मिल रही उसको। अब वो ऐसे एस्पिरेंट है हिंदी मीडियम वाले जो इंग्लिश का वीडियो देख के नोट्स बना रहे हैं, उनको सही में कुछ समझ नहीं आता है ना। तो देखो, अब मैं बता रहा हूँ आपको, दो एस्पिरेंट हैं, एक जिन्हें इंग्लिश आती है बहुत अच्छी, और एक जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आती है। अब जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आती है, और जो हिंदी 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 वाले अधिकतर जिनको इंग्लिश नहीं आती है, मैं तो उनको कह रहा हूँ कि पढ़ो, द हिंदू पढ़ो और द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। इसलिए पढ़ो क्योंकि आपको कंपलसरी पेपर होता है, कंपलसरी पेपर होता है, कंपलसरी पेपर में हमको पास होना होता है ना। नहीं तो हम इसी में लटक जाएंगे। मैं भी रिपोर्ट बताता हूँ कितने लोग फेल होते हैं कंपलसरी पेपर में। इसलिए बोल रहा हूँ ये पढ़ो। अरे एक दिन जाएगा यार, 2 दिन जाएगा, 3 दिन जाएगा, क्या इंग्लिश इतनी भी टफ हो गई क्या? आप जीएस 1 2 3 4 इतना लेंथी सब्जेक्ट लेके बैठे हैं, क्या आप इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं न्यूज पेपर? क्या आपको इंग्लिश पूरा वो कर दे रही है क्या डाउन? पढ़ो ना इसको। टॉपर की सुनते हो, टॉपर बैठा हुआ है एसएससी क्रैक करके हुए, और आपको उसका देखे सीखी करना है कि नहीं हम भी बिना द हिंदू पढ़े हुए हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं बिल्कुल इंडिया, मतलब खोल के बैठ गए हैं द हिंदू का एनालिसिस और सुन रहे हैं ईयरफोन डालकर। एसएससी करके बैठा है वो, है ना। सीसेट आराम से क्वालिफाई कर लेता है, कंपलसरी पेपर आराम से क्वालिफाई होता है। दिक्कत आप लोगों को होती है, फिर बोलते हो कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसी चीज होती है। अब बात करते हैं जिन्हें इंग्लिश समझ भी आती है, लिख भी लेते हैं वो लोग, प्रेसाइज वगैरह एशिया वगैरह वो लोग लिख लेते हैं, तो उनको मैं रिकमेंड करता हूँ यार वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़े। क्यों? क्योंकि ये ऐसे जो एस्पिरेंट होते हैं ना, उनके पास हिंदी की वोकैब बहुत बहुत बेकार होती है। जब आंसर राइटिंग में मैं एडब्ल्यूबी में देखता हूँ बहुत लोगों की वोकैब बेकार है, तो वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ो, उससे बहुत ठीक हो जाएगी। इससे मात्राओं की भी गलतियां ठीक होगी, और बहुत अच्छी वोकैब मिलती है आपको इससे। अब मैं रिकमेंड करता हूँ जनसत्ता पढ़ने को, क्योंकि दैनिक जागरण में एडवर्टाइज ज्यादा देता है, जनसत्ता में एडवर्टाइज कम रहता है, पर इसकी जनसत्ता के एडिटोरियल बहुत अच्छे होते हैं, जो हमारे सीधे हिट करते हैं। मैंने कई बार टेलीग्राम में भी डाला है ना। तो वो जनसत्ता से पढ़ सकते हैं वो, लेकिन दैनिक जागरण तो नहीं। और इसके लिए तो बिल्कुल नोट्स भी नहीं बनाना है। जैसे जनसत्ता में कोई एडिटोरियल आ गया ना, जैसे मैं डेली डेली एडिटोरियल के नोट्स तो डालता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को पता है यार क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होता है, जो अपने जीएस से रिलेटेड होता है, जिसको मेंस में डाल सकते हैं, मैं उसी के नोट्स को अपडेट करता हूँ और डालता हूँ टेलीग्राम में, है ना। आपने भी देखा होगा ये। तो हमको डेली डेली नोट्स नहीं बनाना है, जब काम का लगे तब हमको नोट बनाना है। ठीक है। तो मैंने ये पढ़ा हूँ जनसत्ता, तो मैं इसके बारे में बता सकता हूँ। इसको मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि एडवर्टाइज ज्यादा था, मेरे को नहीं पसंद है, इसलिए मैंने उसको पढ़ा नहीं। तो आप दोनों में से एक बार कर लेना। जिसको इंग्लिश आती है उसके लिए बता रहा हूँ मैं, हिंदी कंपलसरी है। वो द हिंदू नहीं भी पढ़ेगा तो उसको चलेगा, और इंडियन एक्सप्रेस नहीं भी पढ़ेगा तो चलेगा। लेकिन जिसको इंग्लिश नहीं आती है उसको तो मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश पेपर पढ़ो। पढ़ो, इंग्लिश सीखो, थोड़ा बहुत सीखो, लिखना तो पड़ेगा ही, हमको पास होना है ना। इसलिए वो तो पढ़ ही लो, बिल्कुल कोई बहाना मत बनाओ। ठीक है। मैं पढ़ने बोल रहा हूँ, ना कि नोट मेकिंग करना है। अच्छे से ध्यान से सुनना। ठीक है। देखो, मैं क्यों बात कर रहा था, अब रियलिटी बताता हूँ आपको। 750 आईएएस एस्पिरेंट है जो फेल हुए हैं कंपलसरी पेपर में, मेंस में। इसलिए बोलता हूँ ये जरूरी है हमको पढ़ना। जिसको हिंदी आती, मतलब इंग्लिश नहीं आती है, उसके लिए पेपर दिखा भी देता हूँ क्या होता है कंपलसरी पेपर, कम से कम आप लोगों को पता तो चलेगा मैं क्या सी बात कर रहा हूँ। 600 वर्ड में आपको एक एशे लिखना पड़ता है। इसमें से द रोल ऑफ लिटरेचर इज ए कॉमन मैन लाइफ हो गया, या फिर एजुकेशन इज मीन टू शेपिंग कैरेक्टर एंड सोशल चेंजेस। अब इसमें से आपको 600 वर्ड लिखते आ रहा है, क्या आपको ग्रामर यूज करते आ रहा है, इज एम आर दैट, ये सब का यूज कैसे करना है, कहाँ पे करना है, ये आ रहा है? अपने आप से पूछना, ये क्या आप 50 वर्ड लिख पा रहे हो इंग्लिश में? ये इतने, जैसे 600 वर्ड की बात करोगे, 600 वर्ड मतलब कितने, एक पेज में अपने 100 वर्ड 100 आते हैं। तो आपको ऐसे 6 पेज लिखना है, और 6 पेजों में हमको इंग्लिश लिखनी है। ये क्या आपको आता है लिखना है? ये अपने आप से अच्छे से पूछना। यदि नहीं आता ना तो भाई साहब सीख लो। तो सीखने का ये अभी ही दिन है। कब सीखोगे? नवंबर दिसंबर आएगा तब तो प्रीलिम्स का डर सताने लगेगा, तब तो कंपलसरी पेपर छोड़ो, एथिक्स का डर आएगा कि यार एथिक्स कंप्लीट नहीं हुई, प्रीलिम्स भी है, कब कब करोगे कंपलसरी पेपर? इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ो, तो उससे आदत बढ़ेगी, बनेगी आप लोगों की, है ना। ये हो गया। देख लो क्या आता है, एशे लिखने आता है आपको, है ना। पैसेज आता है, पैसेज से आपको फिर ये क्वेश्चन, इसके आंसर लिखना है, तब तो आपको 15-15 नंबर मिलेंगे, है ना। प्रिसाइज हो गई आपकी ये। उसके बाद ये एरर जैसे क्वेश्चन आते हैं, फिर फिल बैंक्स आते हैं कई जगह, जिसमें अपना ग्रामर ठीक करके बताना रहता है ना। तो इस टाइप का हमारा पेपर होता है इंग्लिश कंपलसरी का, तो ध्यान रखना। इसलिए बोल रहा हूँ, ये बताने का पर्पस एक ही है मेरा, कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो जिसको इंग्लिश नहीं आती है, और सीखो। नहीं तो बहुत दिक्कत होगी आप लोगों को बाद में, है ना। चलो,
अब देखते हैं कितने करंट अफेयर, मतलब कितने क्वेश्चंस है करंट अफेयर के। जैसे मैंने अभी डाटा डाला 2021 22 23 का, कितने करंट अफेयर से क्वेश्चन है उसको एक बहुत बहुत अच्छे से देखते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं 2021 में करंट अफेयर के क्वेश्चन की, है ना। करंट अफेयर के टोटल क्वेश्चन इसने पूछा है 10 क्वेश्चन, है ना। अब 2022 की बात करते हैं तो 2022 में 9 क्वेश्चन पूछा और 2023 में भी कितने, 9 क्वेश्चन। ये 2023 का डाटा है आप लोगों का जिसमें करंट अफेयर के 9 क्वेश्चन है। ये 2022 का डाटा है जिसमें करंट अफेयर के आपके टोटल करके 9 क्वेश्चन बनते हैं और 2021 में टोटल करके 10 क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, अब इसमें भी कहां से करंट अफेयर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी से और आईआर से। ठीक है, इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ ना। ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखो प्रीलिम्स की बात करता हूँ। प्रीलिम्स 2023 में मैंने एनालिसिस किया था, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए, आईआर से। देखो कितने क्वेश्चन आए, 4 से 5 क्वेश्चन आपके आईआर में आए, है ना, स्पोर्ट्स में। अब देखो कुछ क्वेश्चन हो गए, जैसे मैं कहता हूँ ये स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन, ये 2021 में पूछा था और 2000 इसने 23 में पूछा, 22 में नहीं पूछा, 2023 में पूछा। तो हम स्पोर्ट को लेके तो बैठ नहीं सकते यार, क्योंकि 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 4 क्वेश्चन भी आ जाए तो कब तक आप स्पोर्ट करोगे, आपको उतना सारा जीएस रहता है, आप कहाँ स्पोर्ट याद करेंगे। 4 क्वेश्चन छोड़ भी दोगे ना तो चलेगा आप लोगों को करंट अफेयर की, है ना, ये वाले। अब बात करते हैं आईआर के क्वेश्चन। ये अब ये जो आईआर के क्वेश्चन है ये करने वाले हैं, डुएबल है। अभी कैसे है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये जहां से क्वेश्चन लिया गया है और हमको कैसे सॉल्व करना है इनको, है ना। जितने आईआर के क्वेश्चन है ना ये मैपिंग वाले, जैसे ये वाला हो गया आपका, ये हो गया, ये G20, ये सब करने वाले, मतलब आप इसमें से कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे 9 क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे मान लो ये हार्ड क्वेश्चन है, इसराइल वाला पूछ लिया आईआर का, चलो। ये स्पोर्ट वाले 2 क्वेश्चन हो गए, ये 3 क्वेश्चन हो गए। इकोनॉमी के कुछ चलो नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं पता है, नहीं आ रहा है, मान लो 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, बाकी 4 क्वेश्चन तो आ रहे हैं ना आपको करंट अफेयर के। और मैं कहां से आएंगे वो भी बता रहा हूं आपको, है ना, आगे। तो आईआर में ये टॉपिक हो गया ना। अब देखो आईआर में इसने कहाँ कहाँ का पूछा हमको पता चल गया। अब क्या पता, अभी ब्रिक्स की बैठक बैठक चल रही है, इसमें 6 मेंबर नए वाले जुड़े। आप कमेंट करके बताना कौन कौन से 6 मेंबर जुड़े, है ना। क्या पता इससे क्वेश्चन आ जाए। B20 समिट, किसी को पता है B20 समिट क्या होती है? ये होता है करंट अफेयर। अब ब्रिक्स के बारे में चल रहा है, ब्रिक्स में कौन कौन से मेंबर जुड़े उसके बारे में पता करो, उनकी बाउंड्री देखो कहाँ टच हो रही है। ये मेन होता है करंट अफेयर। B20 के बारे में जानो क्या है B20 समिट, ठीक है। अब देखो आप लोग करंट अफेयर की बात करते हैं। कट ऑफ की बात करते हैं, चलो कट ऑफ कितना गया देखते हैं। 2020 की बात करते हैं, कट ऑफ कितना गया है जनरल का 92.51, 2021 87.54, 2022 88.22। अब ये बताओ 10 से 12 क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ 15 क्वेश्चन ले लो, 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं तो 15 × 2 कितने हुए आपके 30 नंबर हुए। तो 30, 200 में से आप 30 माइनस करोगे कितना बचेगा 170। अब 170 का क्वेश्चन, अरे चलो छोड़ो यार 170 भी छोड़ो, 150, 150 में से मान लो पूरा 50 नंबर के 25 क्वेश्चन आ गए आपके करंट अफेयर के। 150 जो स्टैटिक्स बेसिक से आता है, क्या आपको 150 नंबर बन रहा है? अरे भाई कट ऑफ ही आपका 88 जा रहा है। इस बार का तो और गिरेगा 2023 का, वो तो पता चलेगा अगले साल। ये है यूपीएससी की माया जो देता नहीं है ना। तो 150 में से आपको 88 का बन रहा है जो स्टैटिक से आ रहा है। करंट अफेयर तो बस रोना है यार, कि हमको बस करंट अफेयर नहीं हुआ, एक तो बहाना हो गया कि करंट अफेयर यार ज्यादा पूछ लिया इसलिए हमको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, नहीं बन पाए, इस वजह से हमारा यूपीएससी नहीं निकला। अरे भाई साहब क्या आपको 150 नंबर का बन रहा है क्या? 150 नंबर का बन रहा है, इसमें से आपको 90 या 100 भी आ रहे हैं ना, आपके तो सिलेक्शन अंदर है। इसलिए तो देखो ना पहले आपको क्या ये बन रहा है क्या, है ना। इसलिए ये बहाने बनाना छोड़ो कि करंट अफेयर नहीं हुआ तो वो। इसलिए करंट अफेयर में कहता हूँ ना, इसलिए करंट अफेयर को उसके भाव के अनुसार ही भाव दो, ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर को। ठीक है, अब बात करते हैं मेंस की। मेंस में करंट अफेयर कैसे पूछता है, देखो GS1, GS2, GS3, GS4 एशिया ऑप्शनल, इसमें बात करेंगे, ठीक है। अब GS1 में कैसा हिस्ट्री, इसमें तो कोई करंट अफेयर होगा तो इसकी तो दिक्कत है नहीं हमको। बात करते हैं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में क्या पूछता है, आपने भी क्वेश्चन देखे होंगे इसके, साइक्लोन, यदि कोई न्यूज में रहा तो साइक्लोन के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, या फिर बाढ़ वगैरह आ गई, सूखा आ गया। जैसे आपने क्वेश्चन भी देखे होंगे यार, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन दिल्ली में ज्यादा चल रहा था तो एक क्वेश्चन उसने पूछा हुआ था ज्योग्राफी में भी, कि मुंबई और कोलकाता के प्रदूषण से ज्यादा दिल्ली में प्रदूषण है, इसके क्या कारण है करके, है ना, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछता है ज्योग्राफी से। उसमें भी हमको बेसिक्स पता नहीं होगा जब तक प्रदूषण के बारे में, तो जब तक हम कुछ डाल ही नहीं सकते। ठीक है, इंडियन सोसाइटी, जैसा कि मैंने बताया ज्यादा करंट अफेयर से आते नहीं है, बाकी क्वेश्चन डालो में आ गई है तो उसमें मैं बताता हूँ कितने क्वेश्चन है। पॉलिटी, पॉलिटी से क्वेश्चन, देखो यार पॉलिटी से क्वेश्चंस आते हैं पर कैसे आते हैं वो
आपके स्टैटिक से रिलेटेड करके आते हैं। तो इसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये। यदि आपने ये अच्छे से कर लिए तो समझ जाना क्वेश्चन बहुत सारे आप कवर कर पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ आगे कैसे। आईआर, यही बोलूंगा फिर से, प्रूफ दूंगा मैं आगे क्यों। गवर्नेंस, सोशल इशू, इससे करंट आता है। जीएस 3 सबसे ज्यादा करंट अफेयर इससे आते हैं। इकोनॉमी से करंट अफेयर आएगा, एग्रीकल्चर से आएगा। आजकल तो एग्रीकल्चर से चार चार पांच पांच क्वेश्चन आ रहे हैं भाई साहब। मैं भी टेलीग्राम में डाला भी हूँ, भूमि सुधार का ऊपर डाला हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन डाला हूँ मैंने जो आ सकते हैं। साइंस टेक हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, ये करंट अफेयर वाला टॉपिक होता है। इसलिए हमको जीएस 3 में ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसलिए मैंने डाला भी था कि जीएस 3 में सबसे ज्यादा लोगों के नंबर क्यों कम आते हैं, तो वो करंट अफेयर की वजह से ज्यादा ध्यान देते नहीं है ना। जीएस 4 में कोई करंट अफेयर नहीं आता। अब जब न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ो ना, तो न्यूज़पेपर में कोई केस स्टडीज आ गई आपकी, है ना, तो उस केस स्टडी का यूज आप एथिक्स में लिख लो। या फिर यदि किसी ने देखो, यदि किसी प्रशासन में या फिर मान लो कोई आपके स्टेट में किसी ने बहुत अच्छे प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां का काम किया है, आपको लगे कि यार ये नहीं, मैं इसको सत्यनिष्ठा में डाल सकता हूँ, वस्तुनिष्ठ में डाल सकता हूँ, है ना, तो आप उसका अलग से नोट बना लेना केस स्टडी का। और मैं तो कह रहा हूँ उसके लिए भी जरूरत नहीं है। इतने सारे इंस्टीट्यूट है ना, जैसे विजन आईएएस हो गया, ओनली आईएएस हो गया, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो गया, दृष्टि आईएएस हो गया, ये लोग ना पीडीएफ लाते हैं। अभी जैसे आप बहुत सारे देखे होंगे आप लोगों ने, एथिक्स का कंपाइलेशन लाते हैं, उस कंपाइलेशन में ना ये लोग एग्जाम्पल तक देते हैं। इतना सरल काम कर दिया आप लोगों के लिए, तो पीडीएफ से ही कर लो ना। साल भर में आप करंट अफेयर नहीं भी पढ़ेंगे ना, और जिस दिन आपका मेंस होगा ना, उस दिन आपको इतने सारे मटेरियल मिल जाएंगे ना, आप करना ही वो हो जाओगे, कितने करंट अफेयर करोगे आप। तो इसके लिए भी आपको मिल जाएगा मटेरियल। तो इसके लिए भी मैं कहता हूँ कि इसके लिए तो जरूरत ही नहीं है, एसे के लिए तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप यहीं कर लोगे ना, तो यही मटेरियल आपको एशिया में यूज कर पाओगे। तो एसे के लिए स्पेसिफिक करंट अफेयर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं हम लोग, ये तो बिल्कुल वाहियात है। ऑप्शनल, यार देखो, ऑप्शनल में मेरा हिंदी साहित्य, तो मैं हिंदी साहित्य में मेरे को तो जरूरत पड़ती नहीं है करंट अफेयर की, है ना। ज्योग्राफी पहले था, तो ज्योग्राफी में तो जरूरत पड़ती थी मेरे को करंट करंट अफेयर्स अपडेट करने के लिए, बहुत, है ना, कि डाउन टू अर्थ पढ़ना है, ये मैक्स ज्योग्राफी एंड यू पढ़ना है, मैगजीन पढ़ना है, वो पढ़ना है। तो अभी मेरा है हिंदी साहित्य, तो मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। जैसे आपका पीएसआईआर है, तो पीएसआईआर के लिए तो करंट अफेयर चाहिए, तो आप उसका स्पेसिफिक देख लेना जो करंट अफेयर पढ़ता है। लेकिन मेरा हिंदी साहित्य तो मैं बता नहीं सकता, तो मैं इतना ही कहूंगा इसके बारे में, ठीक है। बाकी इसके बारे में जो बताया हूँ उसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि मेंस करंट अफेयर में, देखो जीएस 1 के क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो जीएस 1 में इंडियन सोसाइटी से क्वेश्चन क्या पूछा था, वर्क फ्रॉम होम के बारे में, जो कोविड के समय में चल रहा था ना, और अभी भी चल रहा है वर्क फ्रॉम होम के बारे में, उसके बारे में। लेकिन वर्क फ्रॉम होम ही के बारे में करंट अफेयर क्या क्या पूछा था कि पारिवारिक संबंधों में वर्क फ्रॉम होम के असर की छानबीन तथा मूल्यांकन करे, है ना, एक्सप्लोर एंड एवेल्युएट करने बोला इसने। तो पारिवारिक संबंधों आपके बारे में सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसके बारे में आपको बेसिक्स पता होगा ना, तब तो आप वर्क फ्रॉम होम को जोड़ेंगे ना, नहीं तो कैसे जोड़ पाएंगे। वर्क फ्रॉम होम के बारे में ज्यादा से ज्यादा आप करंट अफेयर के बारे में 40-50 वर्ड जोड़ेंगे। बाकी उसके बारे में तो ये करना पड़ेगा ना आपको, जब हम भारतीय समाज के मुख्य विशेषता या फिर भारत की विविधता में जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, या फिर भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, सशक्तिकरण, ये सब दिया हुआ है, सॉरी, तो बेसिक्स पता होगा तब तो आप ये डालेंगे। तो ये ऐसा तो नहीं है ना वर्क फ्रॉम होम के बारे में आप 150 वर्ड या फिर 250 वर्ड पूरे में लिख देंगे, नहीं। आपको लिखना कितना है, 50 से 60 वर्ड, बाकी बेसिक्स तो लिखना है ना आपको इनके बारे में। तो मैं इसको तो करंट अफेयर में जोड़ता नहीं, पर आपकी भी तसल्ली के लिए, नहीं सर तो पूरा ही बोल देंगे करंट अफेयर से आते ही नहीं है, पढ़ने ही छोड़ दिए, तो इसको मैंने डाला हूँ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल संधि व स्थल संधि के महत्व के उल्लेख कीजिए, ये करंट अफेयर का तो बिल्कुल नहीं है, पर मैंने डाल दिया हूँ आपके लिए, है ना। ये बेसिक्स है, आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल संधि और स्थल संधि के बारे में आपको पता होना, ज्योग्राफी जब आप पढ़ रहे हैं तो, है ना। पूछा हुआ क्वेश्चन है शायद ये 2017 में भी या 16 में। ये जीएस 2 की बात करते हैं, जीएस 2 के करंट अफेयर, ये 2016 में अधिनियम आया था, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, उसके बारे में पूछा हुआ था ये। तो ये करंट अफेयर आपका बहुत पुराना हो गया, है ना, तो इसको मैं उतना ज्यादा तो बोलूंगा नहीं। अब बात करते हैं ये करंट अफेयर कैसे कि भारत श्रीलंका का बरसों पुराना मित्र है, पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये हो गया आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन आईआर का। और एक क्वेश्चन बिम्स्टेक और सार्क के बारे में आईआर का, ये होता है करंट अफेयर, ठीक है। ये सेम बता रहा हूं मैं आपको, ये कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है मैं आगे बताया हूं, इसलिए वेट करना। और मैं सही बता रहा हूँ, जो सोर्स बता रहा हूँ ना उसके प्रूफ भी दे रहा हूँ, एज ए टेस्ट लिखा हुआ है उन लोगों ने, ये क्वेश्चन और इसका आंसर फॉर्मेट, ठीक है, ये इसका भी बता रहा हूँ मैं आगे। तो ये सब आपके करंट अफेयर होगा, ये IT U2 हो गया, बिम्स्टेक सार्क हो गया, इसके बाद भारत श्रीलंका वाला जो उस समय करंट अफेयर में चल रहा था, है ना। अब बात करते हैं जीएस 3 के करंट अफेयर की, तो इसमें भी फोटो केमिकल स्मोक के बारे में पूछा हुआ था, है ना। फिर इसने, जैसे ये इसको तो मैं मानता ही नहीं यार, फिर भी मैंने चलो डाल दिया है
कि इसने भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बादल फटने की क्रियाविधि की घटना को समझाइए। आपको बादल फटने की क्रियाविधि मतलब क्लाउड बर्स्ट के बारे में पता होगा। अब उसने एग्जाम्पल पूछ लिया जो चर्चा में रहे, तो एग्जाम्पल आपको याद होना जब क्लाउड बर्स्ट हुआ है जहां भी। जैसे मान लो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आप, न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज में आ गया कि यार यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ करके, तो उसके बारे में आपको पता होना ना मेन मेन चीजें। अब ऐसा तो नहीं कि क्लाउड बर्स्ट, जैसे मान लो एग्जाम्पल हुआ नहीं है पर मान लो मुंबई में क्लाउड बर्स्ट हुआ, हुआ नहीं है पर बता रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। अब मुंबई में क्लाउड बर्स्ट हुआ, न्यूज़पेपर में आपका द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, दैनिक जागरण जो भी पढ़ते हैं उसमें फ्रंट पेज में इसके बारे में 50 वर्ड दे दिए। तो आप क्या 50 वर्ड ये 150 वर्ड में लिखना पड़ेगा क्या आपको? नहीं। आपको पता होना जो इसके बारे में कि भारतीय उपमहाद्वीप में बादल फटने की क्रियाविधि क्या है, घटना क्या है, इसके बारे में आप लिखेंगे 100 वर्ड में 110 वर्ड तक, 100 से 110 वर्ड तक बेसिक्स लिखेंगे। उसके बाद हाल की 2 घटना के उदाहरण की चर्चा करेंगे, मतलब मात्र 20 से 30 वर्ड में आप 2 उदाहरण डाल के समझा सकते हैं आप लोग एग्जाम्पल के तहत, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि यार बिल्कुल क्लाउड बस्ट के मुंबई के बारे में हुआ तो पूरा उसी के बारे में रिसर्च करके बैठे, नहीं। एग्जाम्पल चाहिए हमको बस, बेसिक्स हमारा ये कहता है। इसलिए 60 60 छोड़ो, 70 से 75 रेशियो 25 का चलता है। ये इतना करंट अफेयर होना और इतना आपका स्टैटिक्स होना और बेसिक्स होना अच्छे से, बिल्कुल ठीक है। अब ये करंट अफेयर 25 दिसंबर 2021 को छोड़ा गया जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप, आप देख रहे हैं 2022 का क्वेश्चन है, 2021 का करंट अफेयर पूछा हुआ है, वो भी दिसंबर। ये कब हुआ होगा? आपका सितंबर अक्टूबर में हुआ होगा ना ये वाला, मीन्स 2022 का। उसने पूछा कब? दिसंबर का 2021 का। और ये भी कहाँ पे दिया हुआ मैं भी आगे बता रहा हूँ वो, ठीक है। वैक्सीन कोविड में चली रही थी, तो वैक्सीन के कार्य के बारे में आपको तो देखो 2022 में क्वेश्चन पूछा, 2021 में अपना कोविड आया, 2020 में, 2021 में, तो उसके बारे में हमको तो वैक्सीन के बारे में पता चलेगा ना कि बेसिक्स क्या है, तो हम उसी समय हम पढ़ लेंगे वैक्सीन के बारे में, बेसिक्स के बारे में। तो 2022 में तब तो हम लिख पाएंगे वाला क्वेश्चन का आंसर। तो ये करंट अफेयर कब का हुआ? 2020 का। लेकिन हमको बेसिक्स तो उस समय पता चल गया ना, आंसर उसने क्वेश्चन का पूछा 2022 में। तो बेसिक्स करके रख लो हर एक के चीज में कि यार वैक्सीन क्या होता है, सबके बारे में, है ना। तो अब करंट अफेयर में कोई वैक्सीन निर्माता कंपनी आपको करंट अफेयर में आ गई तो उसके बारे में आप ऐड कर देना फिर उसको करंट अफेयर में। तो स्टैटिक्स के साथ करंट अफेयर लिंक करके करो, ना कि बिल्कुल अलग अलग, ठीक है। अब सर आपने तो प्रॉब्लम बता दी है बहुत सारी, इमेज भी ये करना है, फिर प्रीलिम्स के बारे में प्रॉब्लम बता दी, इतने क्वेश्चन करना है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है आगे? तो सॉल्यूशन ये है कि डेली करंट अफेयर की पिपुड़ी बंद करो, मुन्नाल सर की भाषा में कहे तो डेली करंट अफेयर हमको करना नहीं है ना कि नहीं। कितना करंट अफेयर करोगे और खुद से सोचो, 365 दिन होते हैं आपके पास, 365 दिन में ऐसा तो नहीं है यार, मैं मान नहीं सकता कि एक पेज में आप कंप्लीट करते हो डेली करंट अफेयर, 2 पेज या 3 पेज में तो ले जाते होंगे। 3 पेज 365 में 3 का मल्टीप्लाई कर लो, कितने पेजेस हो जाएंगे आपको अंदाजा है? इतने पेजेस हो जाएंगे ना, उसका रिवीजन भी कर नहीं पाओगे आप। और जिस दिन प्रीलिम्स आएगा, प्रीलिम्स का इतना डर होता है ना कि 2 महीने पहले आप ये करंट अफेयर छोड़ो, 1 महीने 15 दिन पहले भी ये करंट अफेयर खोल के नहीं देखोगे आप। फिर उस समय जो कंपाइलेशन आते हैं ना, PT 365 होगा, या फिर मतलब 50 से 100 पेज में पूरा रिवाइज करवाते, उनको देखो ना चालू करोगे तो फिर क्या ही मतलब आपका डेली करके, टाइम वेस्ट तो हुआ ना आपका, 2 घंटे 2.5 घंटे करके, कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये तो बंद ही कर दो 2-3 घंटे देना, अपनी कमांड बनाए स्टैटिक सब्जेक्ट में, ठीक है, और करंट अफेयर्स के साथ लिंक करें जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया। अब पढ़ना क्या है? देखो, न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर की तरह पढ़ो, न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर की तरह पढ़ो। अब यार देखो होता क्या है ना, न्यूज़पेपर में कोई राइटर हो गया, किसी ने लिखा है, मान लो एसडीजी के ऊपर कोई आर्टिकल आया है द हिंदू में, और उसने पूरी चीजें समझा दी है, तो वो एक्सपर्ट ने बताया ना, हमको एक्सपर्ट की राय पता चल रही है कि उसके बारे में वो पूछा है, उसमें उसके मत बताया है, ना कि वो बिल्कुल छापा हुआ है कि नहीं गवर्नमेंट वैसे ही करने वाली है। मान लो ए पर्सन हो गया, ए पर्सन एसडीजी में एक्सपर्ट है, इसने आर्टिकल लिख के एडिटोरियल लिखा, एडिटोरियल में उसने अपनी भावनाएं बताई कि यार ऐसा होना चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो उसने अपनी भावना के बारे में लिखा। गवर्नमेंट कर रही है उसकी बात मान रही है, ऐसा तो होगा नहीं ना, तो वो उसकी भावना रहती है। तो आप लोग भी देखो कि यार न्यूज़पेपर से एसडीजी के बारे में जो उसने राइटर ने चैलेंजेस बताया, क्या पता आपको कुछ नए चैलेंजेस हो जाएं, नए चैलेंजेस दिमाग में आ जाएं दूसरी चीजें पढ़ के। तो ऐसा नहीं है कि वो चीज उसकी फाइनल होती है, इसलिए न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर की तरह पढ़ो, उससे नोट्स बिल्कुल मत बनाओ, ये सबसे बकवास काम होता है, नोट्स बनाना, ये करना, वो करना, ठीक है। अब मैं कहता हूँ, मैं तो बेस्ट तरीका मानता हूँ ये मैं हमेशा यही करते आया हूँ। मंथली मैगजीन भी मेरे से बहुत कम होती है, अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया है मैंने मंथली मैगजीन, मतलब पहले तो नहीं पढ़ता था, पहले मैं बस ये 2 पढ़ के जाता था, इससे मेरा बहुत काम हुआ है। लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ता था, लेकिन इस बार ही चालू किया है पढ़ना ये, क्योंकि अभी टाइम है मेरे पास, इसलिए क्योंकि बस मेरे को अपडेट करना है, ये भी बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो ये पढ़ो पर इसे नोट्स मत बनाओ, क्योंकि क्योंकि देखो यार, ये जो न्यूज़पेपर जो नोट्स बनाओगे ना, ये तो आप लोगों को करंट अफेयर की पीडीएफ में तो मिलना ही है ना। अब मान लो न्यूज़पेपर में
यूसीसी के बारे में चल रहा है, पूरा 4 दिन 5 दिन आर्टिकल आया, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से नोट्स भी बना लिया आपने, तो क्या करंट अफेयर मैगजीन वाले क्या डालेंगे, यूसीसी के बारे में तो डालेंगे ना ये लोग, तो वो लोग कंपाइल बिल्कुल शॉर्ट में करके डालेंगे, 3 पेज में डाल देंगे, उनको हमको पढ़ना है 3 पेज, ना कि हमको पूरा नोट्स बनाते बैठना है। ठीक है। अब बात करता हूं मैं इसकी, मैं इसको प्रायोरिटी क्यों देता हूं, इसका रीजन मैंने आगे बताया वीडियो में। ठीक है। देखो, अब आप जैसे ये चीज पढ़ रहे हो, मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो, अब मंथली मैगजीन सब लोग कहते हैं सर ठीक है मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं, लेकिन हम कैसे रिवाइज करें, तो इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जैसे शॉर्ट में बताता हूँ। अब इसको पढ़ना कैसे मंथली मैगजीन को, जैसे ये आर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है, ये आर्टिकल दिया हुआ था, मई की मैगजीन है, कि भारत में मादक पदार्थों से जुड़े जो कि मतलब ड्रग के बारे में पूछा था, इंडिया से जो हुआ था उसके बारे में। ठीक है। अब देखो ये मैगजीन आप पढ़ रहे हो, अब मैगजीन में जैसे ये ऑपरेशन समुद्रगुप्त, ऑपरेशन समुद्रगुप्त हमारा प्रीलिम्स के लिए काम आ गया, तो इसको हमने यहीं पे ले लिया, प्रीलिम्स के लिए कौन सा फैक्ट हो गया हमारे लिए, ऑपरेशन समुद्रगुप्त। ठीक है। अब इसमें मेंस में क्या काम आ जाएगा कि यार भारत में मादक पदार्थों के जोखिम हेतु उत्तरदायी कारण कौन से, इसको हमको नोट डाउन करना है। अब कैसे नोट डाउन करना है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। ये 3 पेज हो गए आपके, ये एक, ये दो, और ये 3। अब 3 पेज को 1 पेजर में करो यदि नोट मेकिंग करनी ही है तो। देखो 2 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं यार, एक जिनको हाईलाइट करके ऐसा हाईलाइट करेंगे वो पढ़ लेंगे उनको समझ आएगा, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ, मेरे को जब तक नोट मेकिंग नहीं करूंगा तो मेरे को समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं हर एक चीज की नोट मेकिंग करता हूँ, है ना। अब कई लोग को ऐसी समझ आ जाता है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे को नहीं आता, तो मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल 1 पेजर के नोट बनाता हूँ। तो 3 पेज, ये 3 पेज हो गया, इस 3 पेज से मैंने ये 1 पेज में कर लिया है ना। प्रीलियम्स के लिए क्या किया, प्रीलियम्स में क्या काम आएगा, ऑपरेशन समुद्रगुप्त, ऑपरेशन समुद्रगुप्त में देखो बाकी काम आपका तो बनता है ना यार, जैसे ऑपरेशन समुद्रगुप्त विजन वाले ने दिए, ठीक है, मंथली मैगजीन में, तो आपका काम बनता है कि यार ऑपरेशन समुद्रगुप्त आता कैसे, किसने चालू किया, एनसीबी ने चालू किया, उसका उद्देश्य क्या है, केंद्र सरकारी योजना है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, ठीक है, इसको कब तक करना है, 2047 तक करना है, नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य है, तो ये आपको पता होना चाहिए ना, ये है ना। अब उत्तरदायी कारक है जो यहाँ पे लिखे थे बुलेट पॉइंट में, उसको मैंने यहाँ पे कर लिया और शॉर्ट में बना दिया आपको। ठीक है। इस तरीके से आप लोग बना सकते हो शॉर्ट में करके, और जिसको नहीं बनाना तो वो हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है। पढ़ना कहाँ से, यहीं से, इसके अलावा तो कुछ भी मत ध्यान देना। अब मैं सर आप विजन के ही बारे में क्यों बता रहे हो, अभी तक मैंने जितनी चीज बताया विजन आईएएस के बारे में बताया ना मंथली मैगजीन, अब मैं इसका प्रूफ देना चाह रहा हूँ आपको, जितनी चीज बताया उसका प्रूफ दे रहा हूँ, देखो क्या प्रूफ है। आप भी अभी आपको मैंने क्वेश्चन बताया था, ये देखो सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशन की मैगजीन है, ये पीटी 365 लिखा हुआ है 2023 की, ये हो गया पश्चिम एशिया में, और नागरोन जो वाला रीजन है ये वाला, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ था, जो कि मैंने यहाँ पे करा नहीं है। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आप कहाँ गया, नारगोना कारगाव, इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है, उन लोगों ने डिटेल में दिया हुआ है, 20 से 30 वर्ड उसी मैप के नीचे दिया हुआ है, मेरे को जगह की वो थी, मैंने बोला कि यार चलो इतना तो समझ जाएंगे, इतना तो विश्वास करते हैं मेरे पे, यदि विश्वास नहीं हो तो आप आईआर की मैगजीन खोल के देख लेना। ठीक है। इसके बारे में डिटेल में दिया हो तो आप ये क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं आईआर का। ठीक है। और क्वेश्चन बता रहा हूँ और प्रूफ दे रहा हूँ आपको, वेट, ये क्वेश्चन इथोपिया के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था, इथोपिया के बारे में उसने भी, ये वहीं से आपको मिल जाएगा वाला। ठीक है। अब G20 के बारे में देखो, आईआर है हिंदी 2023, पीटी 365, G20 के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा हुआ है G20 के बारे में, और ये आराम से क्वेश्चन करने वाला था, ये मैगजीन से था पूरा क्वेश्चन, इसलिए मैं विजन आईएएस की मैगजीन को प्रेफर करता हूँ। देखो अब विजन आईएएस को क्यों प्रेफर करता हूँ यार, देखो क्योंकि मैंने ना तो दृष्टि की पढ़ा है ना तो संस्कृति आईएएस की पढ़ा है। कई लोग कमेंट करके बोलेंगे सर ये तो संस्कृति आईएएस में हमने पढ़ा हुआ है, ये तो हमने फलाना कोचिंग से पढ़ा हुआ था मैगजीन से, अरे तो मैंने नहीं पढ़ा ना, मैंने जिससे पढ़ा हुआ उसकी मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने विजन आईएएस पढ़ा हूँ तो मैं वहां की बता रहा हूँ, यदि वहां मिल रहा है ये चीज सारी चीजें तो बहुत अच्छी बात है, मैंने जहां से पढ़ा है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। अब मेंस की बात करते हैं, ये तो प्रीलिम्स का फैक्ट बता दिया आपको, जो कि कहां से पूछा हुआ है इसके बारे में। अब मैं बात करता हूँ, सॉरी, अब मैं बात करता हूँ मेंस की। मेंस में देखो क्वेश्चन सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है वाला। भारत श्रीलंका का बरसों पुराना मित्र है, पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका विवेचना कीजिए, श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका विवेचना कीजिए, यह है 2022 का। अब देखो इसका प्रूफ दिखा रहा हूं आपको, यह है आर्टिकल मेंस 365, देखो लिखा हुआ है मेंस 365 अंतरराष्ट्रीय संबंध। क्या टॉपिक दिया है इन लोगों ने, श्रीलंका क्राइसिस, श्रीलंकाई संकट, क्वेश्चन क्या था श्रीलंका के संकट के ऊपर, उसके बाद क्या पूछा था, श्रीलंका संकट में भारत की भूमिका, ये आपका इंट्रो बन गया। अब देखो इन लोगों का पॉइंट, श्रीलंका संकट में भारत की भूमिका दिया हुआ है, ये
श्रीलंका संकट में भारत की भूमिका। क्यों बोलता हूँ मैं ये पढ़ने, यही रीजन है, ये मंथली मैगजीन में पढ़ोगे आप, मंथली मैगजीन का ही कंपाइल करके ये लोग बनाते हैं, ये 365 जो है, ठीक है। तो मिला आपको प्रूफ, इसलिए बोलता हूँ मैं विजन आई इसकी मैगजीन को मैं प्रेफर कर रहा हूँ। यदि आपको कहीं मिल गए तो मतलब ये मिल रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। I2U2 देखो, प्रूफ, I2U2 क्वेश्चन, समूह ने वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को किस प्रकार रूपांतरित करेगा, पूरे डिटेल में दिया हुआ है इन लोगों ने I2U2 के बारे में, ये इस समूह का महत्व के बारे में, ठीक है, कि भारत की विदेश नीति में एक आधारभूत बदलाव के प्रतीक भी है। इसके बाद क्वेश्चन बीमस्टेक, जैसा कि मैंने आपको बताया बीमस्टेक और सार्क के ऊपर पूछा, तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये तो मैं तो यार देखो टाइम लगता है, स्वाभाविक बात है, इसका स्क्रीन शॉट लो, ये डालो, तो मैं कम ही क्वेश्चन डालूंगा जो मेरे को सामने दिख गए। डिटेल में है, मैं आपको और बता सकता हूँ उसके बारे में, आपको फैक्ट चाहिए तो यहीं से आए क्वेश्चन करके, ठीक है। वो तो मेरे पास टाइम कम था, इस वजह से मैंने इतना ही क्वेश्चन को लिया है अभी। बाकी मेरे को ये सही लगता है यार विजन आइज मैगजीन, मतलब बैकग्राउंड बताते हैं वो लोग हर एक टॉपिक का, उसके बाद डिटेल में देते हैं वो लोग, है ना, इसलिए मैं ये मैगजीन को फॉलो करता हूँ। मैं न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता हूँ, मैं आपको सही बताऊँ तो डेली। मैं तो अभी अभी जनसत्ता पढ़ना स्टार्ट किया, वो भी इसलिए जनसत्ता पढ़ना स्टार्ट किया कि मेरी हिंदी की वोकैब ठीक होगी। उससे होता है ना, उससे कभी कभी आर्टिकल भी अच्छा जाता है, मैं आपको दे भी देता हूँ, इसलिए चालू किया, नहीं तो मैं हमेशा मैगजीन ही प्रेफर करता हूँ। क्यों, मेरे को बेसिक्स में ध्यान देना रहता है, पहले स्टैटिक्स कर लूंगा बहुत अच्छे तरीके से, उसके बाद मैं करंट अफेयर में जंप मारता हूँ, ऐसा नहीं कि पहले वो कर दूं, ठीक है। तो आई होप बहुत सारी चीज आपको समझ आ गई होगी। अब देखते हैं कि यार मैंने इसमें क्या क्या बताया था आपको, कि इस वीडियो में क्या क्या होगा, कि यार 1 ईयर 2 ईयर कितने साल का पढ़ना चाहिए, अनावश्यक हाइप करंट अफेयर की, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब 1 ईयर 2 ईयर, अब देखो ये करंट अफेयर एक क्वेश्चन था मात्र, ये 2016 का पूछा हुआ था, कहाँ है सॉरी, ये दिव्यांगजन अधिकार 2016 का, मतलब कितने साल पुराना पूछा है, 2022 का क्वेश्चन है, 2016 का पूछा है, तो कितने साल का पूछा, 5 साल का, 6 साल का। अब उतना पुराना तो नहीं पढ़ोगे ना, वो शायद करंट अफेयर में रहा होगा, इसलिए वजह से दिया है उसने। तो मेरे हिसाब से तो 1 ईयर सफिशियंट है, 1 से 1.5 ईयर का यदि कर रहे हैं आप करंट अफेयर, वो मैगजीन बोल रहा हूँ यार, इतना तो मेरे को पता है करंट अफेयर याद ही नहीं रहता है। आप जिस दिन पेपर लिखेंगे ना, प्रीलिम्स का बैठेंगे देने, उस समय आपको बहुत सारी चीज याद ही नहीं आएगा। जो बेसिक्स आपने स्टैटिक्स अच्छे किए हो ना, वही याद आने वाला है, उसी से रिलेटेड करके आप एलिमिनेशन करके तोड़ मटोड़ के उसका आंसर जोड़ पाओगे, नहीं तो वो भी नहीं आने वाला है आपको, ठीक है। फिर डेली न्यूज़पेपर को कहाँ से मंथली करवाएंगे, ये मैं इसके बाद डिस्कस कर लिया हूँ। करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें ये भी बता दिया हूँ, वन वन स्टॉप सॉल्यूशन विजन आईएएस मैगजीन। ये भी नहीं, जिससे नहीं पढ़ा जा रहा ना मंथली मैगजीन, तो मत पढ़ो, टेंशन मत लो, पीटी 365 आती है, मेंस 365 आती है, ये आपका टेंशन दूर कर लेगी। आपने अभी तक देखा, यदि मान लो कोई इंसान मात्र ये पढ़ रहा है तो उसको अभी नुकसान हुआ, नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उसको 3 क्वेश्चन ये होगा, किसमें 4 क्वेश्चन बन जा रहे हैं आपको 9 क्वेश्चन में से, 2023 में 4 क्वेश्चन इससे, तो बहुत बड़ी बात है ना भाई। 9 में से मतलब 9 में से 4 क्वेश्चन बन रहे तो बहुत अच्छी बात है, सीधे आपके कितने नंबर, 8 नंबर इंक्रीज होंगे, 5 मत करो अटेम्प्ट उसको जो नहीं आ रहे, है ना। तो ज्यादा लॉस तो अपने हुआ नहीं है डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से, वो मंथली मैगजीन पढ़ने से, ठीक है, ये फिर पीटी 365 पढ़ने से। करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, बहुत अपने डिस्कस कर लिए। वन स्टॉप सॉल्यूशन की बात कर दिया मैंने, विद पीवाईक्यू के साथ प्री भी बता दिया, मेंस के बारे में बता दिया, प्री मेंस के लिए करंट अफेयर इंटीग्रेटेड है ये भी बता दिया मैंने। कितना समय दे करंट अफेयर को, एक्सपर्ट हो, 6-7 महीना आपको अच्छे से हो गया है, तैयारी करें, 30 मिनट से ज्यादा करंट न्यूज़पेपर को पढ़ने मत देना, और 35 से 45 मिनट मैगजीन से इससे ज्यादा मत देना। तो मतलब 1 घंटा 10 मिनट या फिर 1 घंटा 15 मिनट, इससे ज्यादा तो मत ही दो, तो अच्छा है, उससे अच्छा तो मैं कह रहा हूँ बेसिक्स और स्टैटिक ही कर लो, तो फायदा मिलेगा आपको। आंसर राइटिंग में इसका यूज कैसे करें, आंसर राइटिंग बिल्डिंग वाली वीडियो मैंने डिटेल में बता दिया हूँ, रिवार्ड आपके लिए आगे बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने अभी तक वीडियो देखा, अभी तक मेरी बातें सुना, इससे शायद आप लोगों को बहुत सारी चीज नई सीखने मिली होगी, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब रिवार्ड की बात यह है यार, देखो इस वीडियो में मतलब ठीक ठाक तो लगता नहीं बोलना, पर इस वीडियो में यदि 100 लाइक्स होती हैं और मेरे सब्सक्राइबर यदि 1000 होते हैं, इस वीडियो के बाद 1000 सब्सक्राइबर ये भी होते हैं, तो मैं ये जो है ना माइंड मैप मंथली मैगजीन का, जैसे देखो मंथली मैगजीन कितने पेजेस की होती है, जैसे इसमें दिया हुआ है देखो, मंथली मैगजीन कितनी है, 170 पेज की है ना। तो 170 पेज में जो मैगजीन है, उसको मैं 50 से 60 पेज में ये जो बना रहा हूँ अभी माइंड मैप मंथली मैगजीन के, ये मैं आपको फ्री में दे दूंगा टेलीग्राम में, और इसके साथ वीडियो दे दूंगा इसके बनाकर, ठीक है। यदि ये सब्सक्राइबर और ये लाइक्स करते हो तो, यार इतनी मेहनत लगती है, आप भी जानते हो, देखो ना इतने पीपीटी बनाना, इतना स्क्रीनशॉट लेना, टाइम तो लगता है ना। अब इसमें लोग ना लाइक करते ना कुछ करते, तो इसमें देखो मेरे को ये रहता है ना कि एक के पास भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कभी कभी होता है इतनी मेहनत करो फिर सामने वाले को रिवार्ड्स नहीं मिलते, सामने वाली तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो मेरे को भी सही नहीं लगता, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ
कि आप हो सके आपको प्रॉफिट मिल रहा हो मेरे से, लगे कि मेरे से गाइडेंस मिल रहा हो, तो आप दे सकते हैं यार, या फिर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं ये डाल दिया करूंगा यदि आप लोग वो करते हैं टारगेट तो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। यदि वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, कोई डाउट होगा तो इसको शेयर कर देना। ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ओके, थैंक यू।